विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी हाल ही के अंदर सड़कों का निर्माण हो रहा है और गांवों से बार बार शिकायत आ रही है कि घटिया निम्न स्तर की सड़कें हैं वो बनाई जा रही है। गांव वाले विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी हैं और विधानसभा डेगाना के बीएलए फर्स्ट अशोक जी टांडी है और मेड़ता विधानसभा के बीएलए फर्स्ट सुरेंद्र जी बेड़ा हैं। इन्हीं से चर्चा करते हैं। राम राम मैडम। राम। मैडम, आज धरनो दियो हो, काहे मांगा है यहाँ पे? देखिए, मांगा तो किसाना की है, हाँ। क्योंकि आज मेड़ता मंडी के महीने आ हालत ही हो रही है कि जो अपने मेड़ता का किसान तो आज गली गली में जूझ रही है। हाँ। और जो अवैध काम कर रही है, हाँ। जो बारू मूंग लेना, ट्रकांग ट्रकांग मुंडे बेचना, हाँ। और जो मेड़ता का किसान है बे एक बार भटक रही है। बी वास्ते आज किसाना ने ले रो धरनो है। और दूसरो धरनो अपनो है कि जो लूनी नदी निकल रही है, हाँ। बी वास्ते भी धरनो है। और जो आपने बार बताई रोड़ा की, हाँ। तो रोड़ा की भी बात सही है। हाँ। चाहे कोई भी ठेकेदार हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि आज सरकार है, हम्म। आज बीजेपी की सरकार है, हम्म। बीजेपी का एमएलए है। तो अपन ने आज धरना की कट जरूरत है बताओ। सही है। आज मंडी के माइन मूंग बिकना चाहिए हाँ। और किसान खुशहाली रहनी चाहिए। हाँ। पर आज किसान तो हर विधानसभा में, हर पूरा राजस्थान के महीने किसान रोड पर बैठा है। हाँ। कई किसान एसडीएम के आगे बैठा है। हाँ। तो मारो कहना तो ये है कि हनुमान बेनीवाल जी का निर्देश पर आरएलपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरा मेड़ता विधानसभा का लोग, हाँ। मैं तो उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी का आदेश आया कि आपने ज्ञापन भी देना है और धरना को लंबा चलाना है। और लंबा चला के फिर अपन को राजनीति नहीं करनी, अपन ने किसानों को न्याय दिलाना है कि किसान आज हर विधानसभा में दुखी है। तो अपन ने धरना ने लंबो चला, जो भी लोग 2 नंबर को धंधो करे, दो आज किसान दुखी है बांक ऊपर है, आज किसाना पर राजनीति करे ना, वे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम, एक 6,600 कट्टे हैं जगह शॉर्ट पड़गा भाई, माल तो खरीदनो जगह अट भौतिक सत्यापन हुई हो। एक महीने में किसानों का कट्टा गायब हैगा तो बेन लेर आप री काय मांग रही? हमारी तो मांग आई है कि भाई जो भी कट्टा है, जो भी दोषी है, उनकी एक बार गिरफ्तारी करे। नहीं हो तो आरएलपी के पास ताकत है और हनुमान बेनीवाल जी की ताकत है गिरफ्तारी कराने की। मैं तो ज्यादा से ज्यादा वही कहनी चाहूंगी भाई, जो भी किसानों के माथे राजनीति करे, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और हनुमान बेनीवाल जी की आई आशा है कि किसान और जवान आगे बढ़े। आप रे कार्यकाल में एक मसलो आयो जी के महीने शिकायत मिली आपने कि ठेकेदार है मूंग तुलाई में गड़बड़ी या अनियमितता करी है। आप बट मौका पर पहुंचा और 3-4 घंटा के महीने पूरी जकी अनियमितता ही जका ने सुचारू रूप में कराई। लेकिन पिछले साल और इस साल, पिछले साल तो और ठीक चला, इस साल तो 400 रुपये प्रति कुंटल से लेके 1500 रुपये प्रति कुंटल लूट हुई है किसानों के साथ। इसे लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो जो किसान वोट दिया हाँ। और मैं किसानों के साथ ही, क्योंकि मैं खुद ही किसान हूँ। हाँ। और किसान की पीड़ा किसान ही जाने। हाँ। तो मैं तो अपनी टाइम तो मन लागे मूंग शायद पूरा विधानसभा में पूरा ही काला ही है, हाँ। हरा तो कटी मिल जाएगी नहीं। हाँ। तो भी मैं तो मतलब 20 दिन ऐसे ही है अपन एमएलए बने, पूरा दिन मंडी में बैठी रही हाँ। और 200-250 तोलिया जब तक तुलई, हाँ। जब तक बटी खड़ी रही हाँ। कि चाहे मूंग काला हो और चाहे हरा हो, मूंगा ने आपको तोलना है। हाँ। तो हमारी तो इच्छा है कि किसान ने जो भी आज आज कई मंडी में मूंग ले जाओ, कहेंगे मूंग तो काला है, तो हाँ। किसान तो काला करे कौन? वो तो भगवान की कुदरत है। तो मंडी वाला लोगों ने आप पूछ नहीं चाहेंगे, आप बारू मूंग ले आ रहा खरीद रही हो और अटाला मूंग काला है, बे मूंग घना चौका है, तो बे मूंग भी अपना मूंग है, जैन का बे मूंग है, तो इस हिसाब अपना मूंग भी लेना चाहिए। तो आज राजनीति पूरी है ना, राजनीति का महीना है कि बड़ा बड़ा कई लीडर भी महीने फंसे उड़ा है। अच्छा। तो मैं तो आई कहनी चाहूंगी भाई, पूरी जांच करे और जितना भी दोषी है उनकी एक बार गिरफ्तारी करे। जब तक गिरफ्तारी नहीं आई, जब तक हनुमान बेनीवाल जी का आदेश पर आरएलपी पार्टी का धरना चलेगा और लंबा चलेगा। एक मैडम, जो लूनी नदी का आपने बात कही है अभी,
जो बजट में घोषणा हुई है 110 करोड़ रुपए पास हुए हैं और पानी को वापस यहाँ से घुमा के रूपनगढ़ की तरफ ले जाया जा रहा है। तो इससे मेड़ता विधानसभा के किसानों में कितनी की नाराजगी है और आप क्या कहना चाहिए? मैं तो किसान तो नाराज पूरा ही है। पूरा मेड़ता विधानसभा का किसान तो आई चाहे कि भाई एक बार गिरे नहीं पानी अपने विधानसभा में आवे तो किसान तो अपना मेड़ता का ही खुशी है, क्योंकि आज अपने रियाबड़ी में बाढ़ आई, जब अपने भी आज हर गांव में आज गेहूं मूंग फसल अच्छी है। जी, तो मैं बिल्कुल। मेड़ता के लोगों वास्ते मैं तो वही कहनी चाहूँ कि नदी का पानी घेर कर नहीं ली जावे और मेड़ता में जो अपना लूनी नदी है भी को पानी अटी रहा। सरकार अगर आपकी बात सुनती नहीं है या किसानों की मंशा के अनुरूप अगर लूनी नदी को बजट है या जो फंड पास हुआ है उसे डाइवर्ट नहीं करके और लूनी नदी में ही रखे लूनी नदी को, और अगर ऐसा नहीं करती है रूपनगढ़ की तरफ ले जाते हैं तो क्या आरएलपी पार्टी सड़क पे उतरेगी? वो तो देखो एक बार एमपी साहब वो बात करके फिर आगे बढ़े। यानी कि हाँ हाँ भाई वैसे आ लोगों की इच्छा है कि पूरा विधानसभा का लोग हाँ नेताजी का आदेश पर और नेताजी पूछ कर आगे जो भी निर्णय लेना है नेताजी दीजिए आदेश पर तैयार। क्या सुरेंद्र जी, अब आपसे ही बात कर लेते हैं। मुद्दे गंभीर है और सड़कें हैं, आए दिन हर रोज एक ना एक वीडियो हर गांव से आता है जहां पे सड़क बन रही है, तो इसे लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि सड़क बनाने में भी अनियमितताएं है और घोर लापरवाही है वो सामने आ रही है। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल को पता चला कि मेड़ता में खुला आम भ्रष्टाचार हो रहा है, राजपेट में किस अनुसार बड़ी हेराफेरी हो रही है, 700 कट्टे जो जिन्होंने किसानों ने बरामद जिनकी रिकवरी करवाई है कि भाई ये कट्टे कम स्टॉक में पाए गए हैं, और जो जिस अनुसार गाड़ी आई जो हेराफेरी हुई हाईलाइट हुआ, जैसे हनुमान जी बेनीवाल को इस बारे में संज्ञान जानकारी मिला तो